अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली नथिंग फोन्स को पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हद तक ऑफिशियली तौर पर थर्ड पार्टी के थ्रू ऑफिशियली तौर पर लॉन्च कर दिया गया। बेसिकली जैज़ ने 3 नथिंग फोन्स को पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इन्हीं 3 फोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। सारी की सारी सिचुएशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कहाँ पर ये वे स्मार्टफोन स्टैंड करते हैं कि आपको खरीदने चाहिए या फिर नहीं खरीदने चाहिए। ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बेसिकली जैज़ ने नथिंग साहब की कोलैबोरेशन की और पाकिस्तान के अंदर 3 फोन्स को लॉन्च किया। पहला है CMF फोन 1 जिसकी प्राइस 84,900 रखी गई है। दूसरा फोन है नथिंग 2A जिसकी प्राइस 1,44,900 रखी गई है। और तीसरा फोन है नथिंग फोन 2 जिसकी प्राइस 2,39,900 रुपये रखी गई है। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इन फोन्स की, तो ये कोई लेटेस्ट जनरेशन के फोन्स नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं नथिंग फोन 2 के ऊपर, तो ये 2023 के अंदर लॉन्च किया गया था। इसकी आगे वाली जो जनरेशन है 3 वाली सीरीज, उसको नथिंग ने लॉन्च कर दिया 2025 के अंदर। अगर हम बात करते हैं CMF फोन 1 की, तो इसको भी पिछले साल लॉन्च किया गया था। इसकी भी अगली जनरेशन को लॉन्च कर दिया गया। तो जो फोन्स आए हैं पाकिस्तान के अंदर, ये कोई लेटेस्ट जनरेशन वाले फोन्स नहीं है, एक पीछे वाली जनरेशन है जिसको पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया है। अब अगर हम बात करते हैं प्राइस की, तो ये PTA अप्रूव्ड फोन्स हैं। जो फ़ोन्स की प्राइजेज़ हैं, अगर हम लोग कैटेगरी के हिसाब से देखते हैं, कंपटीशन के हिसाब से देखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ओवर प्राइस्ड फ़ोन्स हैं। इतने ज़्यादा महंगे समय में नहीं आते। लेकिन अगर हम लोग इस सिचुएशन को देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये थर्ड पार्टी के थ्रू आए हैं, PTA का टैक्स भी ज़्यादा नथिंग ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट नहीं करे, इनकी कोई फैक्ट्री नहीं है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो प्राइस जो है ना हम लोग इनको जस्टिफाई कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं CMF फोन 1 की, तो ये काफ़ी एग्रेसिव प्राइस के ऊपर लॉन्च किया गया है। 84,000 के ऊपर आप लोगों को तकरीबन एक यूनिक टाइप का फ़ोन मिल रहा है। बैक साइड के ऊपर यूनिक लुक है, आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। लाइक नथिंग फोन्स के अंदर आप लोगों को एक चीज़ तो क्लियरली तौर पर मिलेगी कि इनके जो फ़ोन्स हैं वो स्टैंड आउट करते हैं। इन किस्म के फ़ोन्स आप लोगों को और मार्केट के अंदर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। ये इनका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है। तो जो CMF फोन 1 है, अपनी प्राइस के ऊपर काफ़ी चीज़ों को जस्टिफाई करता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप लोगों को एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। ऑल दो की एक बेसिक टाइप का एमोलेड डिस्प्ले है, कोई हाई फाई टाइप का एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, लेकिन अच्छी स्पेसिफिकेशन है। लेकिन इसका जो प्रोसेसर है Dimensity 7300, भाई वो काफ़ी एक पावरफुल चिपसेट समझा जाएगा पाकिस्तान की। अगर हम लोग सिचुएशन को देखते हो, इस प्राइस सेगमेंट को देखते हैं, तो परफॉर्मेंस के मामले के अंदर काफ़ी एक डिसेंट फ़ोन है। कैमरा भी अच्छे हैं। लाइक बैक साइड के ऊपर 50 मेगापिक्सल का एक सिंगल सेंसर मिलेगा, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, और साथ में एक डेप्थ सेंसर है। फ्रंट के ऊपर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी है, साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। तो Dimensity 7300 की वजह से पाकिस्तान की मार्केट के अंदर 85,000 के करीब आप इसको कंसिडर कर सकते हो। लेकिन आपने करना नहीं है, क्योंकि कोई ब्रांड का बैकअप आपको नहीं मिलेगा। इनकी जो रीसेल वैल्यू होगी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग देखते हैं ओप्पो, वीवो या फिर रेडमी वगैरह के। तो अभी ऑफिशियली तौर पर ब्रांड मौजूद नहीं है, लेकिन जो प्राइस रखी गई है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। हम लोग इसको ओवर प्राइस फ़ोन नहीं कह सकते। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नथिंग फोन 2A की, जिसकी प्राइस 1,45,000 रुपये रखी गई है। इसके अंदर भी आपको यूनिक फैक्टर मिलेगा कि काफ़ी ट्रांसपेरेंट टाइप का एक डिफरेंट टाइप का डिज़ाइन है। LED ग्लिफ इंटरफेस बैक साइड के ऊपर प्रोवाइड किया गया। देखने के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक चीज़ है, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को प्लास्टिक की बिल्ड मिलती है, प्लास्टिक का फ्रेम है, बैक साइड के ऊपर प्लास्टिक प्रोवाइड की गई है। ओवरऑल अगर हम स्पेसिफिकेशंस के ऊपर देखते हैं, तो एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ HDR10+ की सपोर्ट प्रोवाइड की गई है। गोरिल्ला ग्लास 5 की फ्रंट के ऊपर प्रोटेक्शन है। प्रोसेसर के मामले के अंदर MediaTek Dimensity 7200 Pro इसके अंदर प्रोवाइड किया गया, जो कि इस प्राइस सेगमेंट के ऊपर हम लोग डिसेंट कह सकते हैं। लेकिन ये कोई लेटेस्ट सीरीज़ का फ़ोन नहीं है। इसकी प्राइस मुझे लगता है कि बाहर वाली मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, जो कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा महंगा कंसिडर किया जाएगा, कंसिडरिंग कि एक पिछले वाली जनरेशन वाला स्मार्टफोन है। कैमराज के ऊपर मूव करते हैं, तो बैक साइड के ऊपर एक मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, बैक साइड के ऊपर एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिल जाता है। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। डिसेंट आपको कैमराज का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। 5000 mAh की बैटरी के साथ 45 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। 1,45,000 के ऊपर ये वाला जो स्मार्टफोन है थोड़ी सी एक टफ चॉइस है, क्योंकि ऑफिशियली तौर पर ब्रांड मौजूद नहीं है, और साथ में जो कंपटीशन चल रहा है सैमसंग का और वीवो वगैरह का, ओप्पो का, वो काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो इसको कंसिडर करना एक थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज़ है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नथिंग फोन 2 सिंपल की, तो 2,40,000 के ऊपर इस स्मार्टफोन के अंदर भी आप लोगों को ट्रांसपेरेंट टाइप का LED ग्लिफ इंटरफेस वाला डिज़ाइन मिल जाएगा। इसकी बैक साइड के ऊपर 11 LEDs के डिफरेंट पैटर्न्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो यूनिक लुक तो डेफिनेटली है। एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ HDR10+ की सपोर्ट मिल जाती है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मेटेलिक टाइप की है। फ्रंट और बैक साइड के ऊपर ग्लास है, और इसका जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम का है। ये थोड़ा सा एक फ्लैगशिप टाइप का स्मार्टफोन है। स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 का प्रोसेसर है, जो कि हम लोग इस प्राइस सेगमेंट के ऊपर काफ़ी हद तक डिसेंट समझ सकते हैं। बैक साइड के ऊपर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, और साथ में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। कोई टेलीफोटो सेंसर इसके अंदर प्रोवाइड नहीं किया गया, और जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है उसके अंदर भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। साथ में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। 4700
mAh की बैटरी के साथ 45 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट प्रोवाइड की गई है। मुझे ये लगता है कि ये वाला जो स्मार्टफोन है जिस कैटेगरी के अंदर चला गया 2,40,000 के ऊपर, भाई आप लोगों को आईफोन 16 प्रो मैक्स वगैरह मिल जाते हैं, नॉन PTA JB वगैरह। तो ये वाला जो स्मार्टफोन है ना काफ़ी हद तक नो गो एरिया के अंदर चला गया पाकिस्तान के अंदर। इस प्राइस सेगमेंट के ऊपर नथिंग का फ़ोन मुझे लगता है कि काफ़ी टफ चॉइस है। लेकिन इन स्मार्टफोन्स के आने से फ़ायदा ये है कि नथिंग वाले पहले देखेंगे कितने फ़ोन्स हमारे सेल हो रहे हैं पाकिस्तान वगैरह के अंदर, लेकिन जिन प्राइजेस के ऊपर ये वाले स्मार्टफोन्स आए हैं और एक पीछे वाली जनरेशन के स्मार्टफोन्स हैं, मुझे ये लगता है कि काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ होने वाली है जैज़ के लिए इन स्मार्टफोन्स को सेल करना। अगर तो ये लेटेस्ट सीरीज़ के स्मार्टफोन्स होते और इन्हीं प्राइजेस के ऊपर होते तो काफ़ी हद तक हम लोग इनको डिसेंट कंसिडर कर सकते थे। लेकिन अब एक क्योंकि नई सीरीज़ आ चुकी है, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट चलेंगे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर और इनकी प्राइस वैसे भी नीचे आ जाएगी। तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं तो ये कोई एग्रेसिव प्राइजेस नहीं है। आप लोगों की क्या ओपिनियन है इन स्मार्टफोन्स के बारे में? आप लोग अपनी ओपिनियन का इज़हार लाजमी तौर पर कीजिएगा। अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो देखें जो CMF फ़ोन बंधन है वो काफ़ी डिसेंट वैल्यू को प्रोवाइड कर रहा है। जो उसकी स्पेसिफिकेशंस और जिस प्राइस सेगमेंट के ऊपर वो आ रहा है पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ोन्स को बाय कर रहे होते हैं, तो ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है। लेकिन जो बाकी वाले दो फोन्स हैं उनको रिकमेंड करना काफ़ी ज़्यादा एक डिफिकल्ट चीज़ है। लेट्स सी कि जैज़ वाले इसको कितना कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अगर इनको पाकिस्तान के अंदर अपनी स्पेस को गेन करना है तो इनको कंटिन्यू तो लाजमी तौर पर करना पड़ेगा और लेटेस्ट फोन्स को लेके आना पड़ेगा। आप लोग अपनी ओपिनियन का इज़हार लाजमी तौर पर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि नथिंग फ़ोन का जो CMF1 है ना इसको हम लोग कवर कर सकें। अगर इसकी अवेलेबिलिटी ईजी वगैरह हुई तो आप लोगों के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।